बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी। सियासी हालात जिस तरह करवटें बदल रहे हैं, हम आपको यूं तो लम्हा ब लम्हा जो है हम आपको आगाह करते रहते हैं। हम जो अक्सर खबरें देते हैं उसके बारे में हमारे दोस्त हमसे ये कहते हैं कि उज़ैर साहब आप कह तो देते हैं, खबर का कह भी देते हैं, मगर ये कब होगा और कैसे होगा। हम उन्हें कहते हैं कि इंतज़ार करें। वो बड़े बेचैन होते हैं, वो कहते हैं कि 11th आवर जो है वो खबर निकले और इधर से अमल हो जाए। लेकिन सियासत में ऐसे नहीं होता, जमहूरियत में ऐसे नहीं होता। एक काम होता है, एक सिलसिला चल रहा होता है, वो प्रोसेस में से गुजरता है, उस प्रोसेस के बाद फिर उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। हमने आपको बता दिया था कि इमरान खान के हवाले से कैसे कैसे केस बनेंगे, किस तरह से उन्हें छूट मिलेगी, फिर वो कितने महीने होंगे। और उसी बात को फिर इमरान खान ने कुछ अर्सा कबल एक इंटरव्यू में जब सेकंड किया और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के 5 से 6 माह हैं। हम भी आपको यही शुरू से बता रहे थे कि बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, कप्तान बाहर होगा और जल्द अपने खिलाड़ियों में होगा, अवाम में होगा। और जब कप्तान बाहर आएगा तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अदल बदल जाएंगी, बहुत सारी तब्दीली आ जाएगी और अवाम देखेगी कि उनका अपना हीरो जो है वो उनके साथ है। वो कैद-ओ-बंद की सोबतें काट रहा है अवाम की खातिर, वो आपकी खातिर काट रहा है। उसके लिए कोई ऐसे मसाइल नहीं थे, कोई ऐसे मामलात नहीं थे, वो बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहा था। मगर उसने कहा कि इस मुल्क और कौम की तकदीर बदलनी है, नया पाकिस्तान बनाना है। और ये जितने मनी लॉन्डर हैं, जितने रिश्वतखोर हैं, जितने अकरबा परवर हैं, जो नेपोटिज्म कर रहे हैं और जो अपनी आल औलादों को असम्बलियों में और ऐवानों में ला रहे हैं, उनके खिलाफ उसने घेरा तंग करना था और वो कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त तक अभी तक हुकूमत जो आई है, इस हुकूमत ने कोई एक ऐसा काम नहीं किया जो कि काबिल जिक्र हो। शहबाज शरीफ गो के वजीर आजम है, बस 100 काल वजीर आजम है, इनके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। इनके इत्तेहादी अपने नाराज हैं, फजलुर रहमान इंतहाई नाराज हैं, वो इस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं है। और इस तरह इत्तेहादी भी जो है वो नकब लगाने के लिए तैयार हैं, जबकि शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत चल रही है। नहीं, ऐसे नहीं चल रही है। असल गेम कुछ और है। वो गेम अंदर की ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो एक नया बयानिया एस्टेब्लिश करने के चक्रों में है। गो कि वो तो रहे नहीं, हुकूमत में रहे नहीं, वो खुद तो वजीर आजम बन नहीं सके। अब वो फिर एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक नई गेम चला रहे हैं। बेटी को तो उन्होंने वजीर आला बना दिया, उसकी जो है वो तरबियत भी कर रहे हैं कि कैसे हुकूमत करनी है। जितना जो कुछ अब तक खराबी हुई, जो मामला खराब हुए, जो हालात खराब हुए, जो महंगाई हुई, जो मुल्क कस्मा पुरसी में गुजर रहा है, जो IMF के हम मकरूज हो रहे हैं, जो दुनिया में हमारी सुबकी हो रही है, वो सारा कुछ मलमला के उन्होंने शहबाज शरीफ के गले में वो तोक डाल दिया ताकि भाई जो है वो इसका जिम्मेदार हो। अब चूंकि आने वाले वक्त में जो है नवाज शरीफ तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ना ही अवाम उन्हें पजीराई दे रही है, क्योंकि अवाम जो है वो बहुत इस वक्त विजिलेंट हो चुकी है। वो समझ चुकी है इनके चेहरे को, इनके आदात को, इनकी हरकत को और इनकी सियासत को। अब नवाज शरीफ कहीं नजर नहीं आ रहे, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो इनके बहुत मोतक़िद जो वोटर हैं, कम से कम उनको वो संभाल के रखें कि वो आ जाएं, कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि डबल क्रॉस कर रहे हैं नवाज शरीफ, हमेशा ऐसा ही करते हैं कि वो डबल क्रॉस करते हैं कि उधर वाले भी खुश हों, इधर वाले भी खुश हों। लेकिन उनकी जबिल्लत में एक इदारे की मुखालफत जो है वो लिखी हुई है, वो लिखी हुई, वो उससे नहीं रह सकते, वो उससे बाज नहीं आ सकते हैं। इसीलिए वो ऐसा एक बयानिया जो है वो इस वक्त तैयार कर रहे हैं और वो अवाम के सामने लाएंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने नाम ले लेकर ही ऐसा किया है। अब एक जो नई दूसरी गेम जो इस वक्त ये नून लीग की हुकूमत या पीपल्स पार्टी हुकूमत या जो भी चल रही है, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि ये कोई एक नया कानून लेकर आ रहे हैं। आपको मालूम है कि पहली तारीख में पहली दफ़ा इन्होंने जो है एयर चीफ को जो है उन्होंने एक्सटेंशन दी। उसके बाद अब नया कानून ला रहे हैं। ARY ने जो खबर ब्रेक की है, उसकी खबर के हवाले से अगर देखा जाए तो वो ARY ये कह रहा है कि उनके ज़राए कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर हुकूमत तैयारी कर रही है कानून साजी करने के लिए। कानून साजी करने के लिए जो है कि वो जो है काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस को जो है वो एक्सटेंशन दे। अगर 3 साल उन्हें एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो तारीख है। मगर अवामी सतह पर हम नहीं कह रहे, अवाम के दिलों में वो राज करती है, वो एहतजाज भी करेगी, वो तकारीर भी करेगी, लेकिन अदालती निज़ाम में वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि अभी तक जितने सरकमस्टांसेस आप देखें, आप जितने फैसले देखें, वो फैसले अभी तक जो है PTI के हक में कहीं से नहीं आए हैं। कभी बदला ले लिया जाता है, कभी स्पेशल सीटों के मामलात होते हैं, कभी कुछ, वो कभी इनके हक में नहीं आए। अब कानून पास करने के लिए 224 सीटें चाहिए हैं। यहाँ पर PTI की हम आपको थोड़ी सी कमजोरी हम वाजे करना चाहते हैं
हैं कि पीटीआई जो है वो कैसे जो है इस गेम से आउट हो रही है। अब 224 सीटें तो है नहीं, अब पूरी कोशिश की जा रही है किसी ना किसी तरह सीटें हो, सारा कुछ किया, धांधली की, उससे बल्ले का निशान ले लिया, उससे सारे मामलात किए, फिर वो जीत गए, फिर फार्म 45 47 आ गया, उसके तहत ये हुकूमत बन गई, लेकिन फिर भी ये अपनी मुकर्ररा हद तक हासिल नहीं कर सके, क्योंकि कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत जो है वो लाजमी है। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए अब ये किया जा रहा है कि आगे से ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जो स्पेशल नशिस्तें थी वो बड़ी सफाई से हटा के जो है पीटीआई से छीन ली गई और दाएं बाएं पार्टियों को दे दी गई हैं। अब ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को मुख्तलिफ गिनतियाँ करके मुख्तलिफ हलकों में दोबारा से इन्हें शिकस्त की जानिब ले जाया जा रहा है। इलेक्शन हो रहे हैं, फिर जाहिर है माइट इज राइट है, इनकी सीटें आहिस्ता आहिस्ता करके निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पर पीटीआई जो है इस जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। ये तवज्जो ना देने की वजह से जो है इंतहाई नुकसान होगा और गवर्नमेंट जो है वो अपनी 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है। वीलॉग इंतहाई अहम खबरें ऐसी हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। गुज़श्ता दिनों एक और निजी टीवी ने इमरान खान के हवाले से जो है एक बात बताई कि जब कोर कमेटी का इजलास हुआ, कोर कमेटी के इजलास में कुछ मुखालफतें सामने आई, जिसमें शेर अफजल, उमैर नियाजी और ये वो और इनके झगड़े सारे चलते रहे। जब इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी मैं कहता ही नहीं हूँ जो बाहर जाके बताई जाती हैं। उन्होंने जो है शेर अफजल और उमैर नियाजी के हवाले से ये बातें की कि ये अपनी तरफ से कुछ बातें कर देते हैं। इसी वजह से फिर पीटीआई ने उसी वक्त जो मौजूदा चेयरमैन पीटीआई है बैरिस्टर गौर, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने कहा कि रऊफ हसन जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो होंगे तर्जुमान और वो पॉलिसी बयानात जो हैं वो सारे वो देंगे। अगर और कोई इस हवाले से बयानात देता है तो उन बयानात को उनका जाती बयान समझा जाएगा, पार्टी का जो है वो कोई ऐसा मामला नहीं होगा। अब अगर पार्टी में रिफ्ट पैदा होती है, अपने ग्रुपबाजियां करते हैं, अपने धड़े करते हैं, तो इसमें नुकसान पीटीआई को होगा। सिर्फ देखें, हम पहले भी वीलॉग में कह चुके हैं कि इमरान खान के सर पे ये सारे सियासतदान जो हैं आगे चल रहे हैं। अगर आज ये इमरान खान के मुखालिफ होते हैं या उसके खिलाफ, उसके अहकामात के खिलाफ ये कोई काम करते हैं तो ये खत्म हो जाएंगे। अवाम इन्हें कतई तौर पर किसी सूरत भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। लिहाजा इमरान खान है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत चल रही है, इन्हें इस जानिब तवज्जो देनी होगी। अब हम आगे चलते हैं कि इमरान खान जो है, हम आपको बताते हैं कि हाँ, हम कानून साजी का कह रहे थे कि अगर ये कानून साजी हो जाती है तो इसके बहुत दूररस नताइज होंगे। इस जानिब पीटीआई को तवज्जो देनी होगी। जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं उन पर भी, और जो इनकी सीटें और जो गिनती में इनके साथ दोबारा ऐसा खेल खेला जा रहा है उस पर भी तवज्जो देनी होगी और कलेक्टिवली कोई बयानिया बनाना होगा, आवाम को इन रखना होगा, आवाम को बताना होगा। क्योंकि अब जजेस ने भी खत लिख दिया है, इमरान खान ने कह दिया है कि आवाम को उसके साथ लेना है। उन्होंने जो है आईएसएफ को जो है उन्होंने कह दिया है, जो इनके वुकला हैं, जो नौजवान वुकला हैं उनको भी साथ लेके जाना है, पार्टी को भी साथ लेके चलना है। आगे जो है जो जल्द से जुलूस आ रहे हैं उन्हें भी साथ लेकर चलना है। आवाम को सारी कहानी जो है वो सही तरह बतानी है कि किस तरह हम चलेंगे आगे। अब इमरान खान की रिहाई का हम बताते हैं कि बहुत जल्दी इमरान खान जो है वो रिहा होने वाले हैं। केपीके में इस हवाले से करारदाद सामने आ रही है, कौमी असम्बली में भी आ रही है। अब आप ये देखें, करारदादें मंजूर होंगी। गो के इमरान खान के खिलाफ केसेस बने हैं, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल हालात का ये तकाजा है कि आपको अंदरूनी मुल्की हालात को दुरुस्त करना होगा। क्योंकि जो भानमती कुनबा है जो जुड़ा हुआ है, इससे तो हुकूमत चल नहीं रही है, इससे मामला चल नहीं रहे हैं। IMF ने आपको बिल्कुल जो है मुक़य्यद कर दिया है, कैद कर दिया है। वो कह रही है कि और महंगाई करें और टैक्स लगाएं, आप और पेट्रोल महंगा करें, फिर आखिर कौम कहाँ जाएगी, कहाँ से खाएगी। खबर ये भी चल रही है मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल पे कि मरियम बीवी जो है उनके सफर के लिए रायविंड से वहां तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। वो 3 अरब से जायद का हेलीकॉप्टर है। आप ये देखें, गरीब कौम है, कहाँ से ये खरीदेंगे, क्या ही करेंगे। सारे मामला जो है वहां से चले, मुल्क की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अब इमरान खान बहुत जल्दी अवाम में होंगे, वो अवाम के साथ खिताब भी करेंगे, अवाम को लेकर भी चलेंगे, हालात भी बदलेंगे। और फिर जब ये बदलेंगे हालात तो फिर बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी, बहुत बड़े बुर्ज जो हैं वो गिरेंगे। फिर इमरान खान होंगे, वजीर आजम होंगे, मुल्क के हालात होंगे, महंगाई होगी, अवाम होगी। इन सब के साथ उस कप्तान ने फाइट करना है और बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के नाम को बुलंदी पर लेकर जाना है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए।